ओम शांति। आज हम बात करेंगे कर्म की गति के बारे में। तो कर्म की गति अति गुह्य है। चलिए इसे एक घटना से समझते हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें तो जीवन में कहानी जैसा तो कुछ लगता नहीं है। जीवन में भी एक दृश्य का संबंध दूसरे दृश्य से नहीं होता है, लेकिन हर दृश्य का संबंध कोई ना कोई एपिसोड से तो ज़रूर होता है। लेकिन क्योंकि हमें एक भी एपिसोड याद नहीं होता और हमें अपने किसी भी जन्म की याद नहीं रहती, तो हमारे मन में कई प्रश्न हो जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो इस जन्म में किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यह फल किसी न किसी एपिसोड यानी किसी न किसी जन्म के साथ तो कनेक्टेड होगा ना। इसीलिए जीवन के अंदर जो कुछ भी होता है तो यह समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई एपिसोड के साथ उसका संबंध है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म की गति अति गुह्य है। इसीलिए आप ध्यान देना, जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है तो अनायास ही यह मुख से निकलता है कि पता नहीं किस जन्म की सज़ा मिल रही है, पता नहीं किस जन्म का कर्म अब मेरे सामने आया है। इसीलिए तो कहते हैं कर्म न्याय ज़रूर करता है हर मनुष्य के साथ। तो इसीलिए इस जन्म में तो कम से कम हम संभल जाएं और कोई ऐसा कर्म ना करें जिसका फल हमें भोगना पड़े। तो कर्म सिद्धांत हमें यही सिखाता है, जो करेगा सो पाएगा, जो बोएगा वो खाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना ही पाएगा। यही कर्म सिद्धांत है। अब इस जन्म में मनुष्य जो कर्म कर रहा है उसके हिसाब से ही अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य तय करता जाता है। इसीलिए तो कहते हैं आपका भाग्य आपके ही हाथों में है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। हमारा भाग्य हमारे हाथों में ही तो है। हाथों में है का मतलब इस हाथों द्वारा जैसा कर्म करेंगे वैसा ही तो हमारा भाग्य बनेगा ना। तो ये सब भगवान नहीं करता, बल्कि हम हमारे कर्म के माध्यम से अपने हर जन्म के लिए अपनी डेस्टिनी को फाइनल करते जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, क्या कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है या 2-4 जन्म के बाद मिलता है? कैसे मिलता है? तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। एक किसान जब बीज बोता है तो मौसम के हिसाब से बीज बोता है। उसे ये पता होता है कि अगर मैंने मिर्च का बीज बोया है तो उसका फल मुझे 3 महीने में मिल जाएगा। अनाज का बीज बोया है तो 6 महीने के बाद फल मिलता है। फल का बीज बोता है तो 1-2 साल के बाद फल मिलना चालू होता है। नारियल का बीज बोता है तो 5 से 10 साल के बाद फल मिलना शुरू होता है। धरती वही है, हवा वही है, पानी वही है, लेकिन जैसा बीज और उस बीज की जैसी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता जैसी होती है, वैसा ही समय के हिसाब से वह फल देता है। ठीक इसी तरह कर्म भी एक बीज है। तो उस कर्म को करते समय जितनी इंटेंसिटी, जितनी तीव्रता उस समय होती है, उसी के हिसाब से फल मिलता है। जैसे किसी कर्म को करते वक्त बहुत दृढ़ इच्छा के साथ वो कर्म करते हैं तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिलता है। तो कोई कर्म का फल हमें इसी जन्म में प्राप्त होता है और हमें मालूम भी पड़ जाता है कि यह मेरे कर्म का फल है। तो इसी तरह कुछ कर्म जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है तो उसका फल अगले जन्म में मिल जाता है। और कुछ कर्म के बीज ऐसे होते हैं जो बहुत संक्षिप्त रूप में चले जाते हैं और कुछ सालों के बाद ही इसका फल मिलता है। तो कर्म एक बीज है और उस बीज को जितनी तीव्रता के साथ किया जाता है उसका फल उतनी ही जल्दी दिखाई पड़ता है। इसीलिए जीवन में कर्म करते समय सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। एक सेठ जी थे और उस सेठ जी के 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी पहले ही हो गई थी। तीसरे की शादी हुई, घर में नई दुल्हन आई तो नई बहू को पहले दिन ही दोनों बड़ी बहुओं ने समझा दिया कि इस घर में दान पुण्य करना साफ मना है। हमारे ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना है। तो छोटी बहू को बहुत अजीब लगा कि ये कैसा नियम है, क्योंकि उसके पिताजी ने तो हमेशा यही सिखाया था कि ज़रूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो। तो बहू ने सोचा ठीक है, अब जिस घर में आए हैं उस घर के नियमों का तो पालन करना ही होगा। और इस तरह 2-4 महीने निकल गए।
एक दिन छोटी बहू घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी कि नीचे एक भिखारी आया। उस भिखारी ने आवाज़ लगाई, 3 जन्म का भूखा हूँ, कुछ दे दो। छोटी बहू ने यह बात सुनी तो ऊपर से ही बोली, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। नीचे आंगन में ससुर जी बैठे थे। उन्होंने ये बात सुनी, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। उन्होंने सोचा, ये बहू क्या बोल रही है? किस दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया? कब उसे उपवास करने के लिए कहा गया? उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये बहू तो हमें बदनाम कर रही है। आज भिखारी को कहा है, कल समाज वालों को कहेगी। ये तो बहुत गलत बात है। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फ़ोन करके समधी जी को बोला, तुम अपनी बेटी को ले जाओ, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमें बदनाम करे। अब पिताजी परेशान कि मेरी बेटी जो इतनी समझदार है, ऐसा क्या हो गया जो समधी जी ऐसा कह रहे हैं कि बेटी को घर ले जाओ। पिताजी ने सोचा किसी की मदद ली जाए, तो गांव में पंचों की मदद लेने पहुंचे और कहा, आप सब तो मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानते हो, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि समधी जी बहुत नाराज़ हो गए हैं और उसे वापस ले आने को कह रहे हैं। पंचों ने कहा, चलो सेठ जी से ही पूछते हैं कि क्या बात है। सेठ जी को और बेटी को बुलाया गया और पूछा, सेठ जी क्या बात है, आप क्यों बहू को वापस भेज रहे हैं? तो सेठ जी ने भिखारी वाली बात बताई कि ये भिखारी से कह रही थी कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे, कल को पूरे समाज में हमें बदनाम करेगी। पूछो, हमने कब इसे बासी खाना खिलाया या कब इसे उपवास रखने को कहा? पंचों ने बेटी से पूछा कि तुमने आखिर ये क्यों कहा? बेटी ने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि उस भिखारी ने कहा था, 3 जन्म का भूखा हूँ, कुछ दे दो। 3 जन्म का भूखा वो इसलिए कहा उसने, पहले जन्म में हो सकता है उसके पास हो या ना हो, लेकिन उसने दान ही नहीं किया, तो दूसरा जन्म भी भिखारी का ही था। अब जब खुद भिखारी था तो क्या दान करेगा? तो तीसरा जन्म भी यानी अभी भी भिखारी का ही जन्म मिला। इसीलिए वो ये कहना चाहता था कि इस जन्म में मुझे ऐसा कुछ दो ताकि मैं दान कर सकूं और अपना आगे का जन्म संवार सकूं। लेकिन हमारे घर में ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना है, इसलिए मैंने उससे कहा, बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। यानी ये जो तुम देख रहे हो, ये पिछले अच्छे कर्मों का फल है, तो बासी खाना खा रहे हैं, मतलब पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल हम इस समय भोग रहे हैं। लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आगे के जन्म में हमें भी उपवास ही करना पड़ेगा। इतनी सुंदर और गहरी बात सुनकर ससुर जी को इतना डीप रियलाइजेशन हुआ। उसी दिन से उन्होंने ये नियम ख़त्म कर दिया और कहा कि जिसे जो जितना दान करना है वो खुल कर करो, अपना आगे का जीवन संवारते जाओ। तो कर्म की गति अति गुह्य है। इस जन्म में नहीं, आगे के जन्म में कर्म का फल प्राप्त होना ही है। इसीलिए कर्म सिद्धांत जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो हम आशा करते हैं आज आपको कर्म का और उसके फल का ज्ञान अच्छे से समझ आया होगा। ओम शांति।